क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 23 से सुसमाचार का पाठ अध्याय 23 पद संज्ञा 15 से लेकर। ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांद जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नारकी बना देते हो। अंधी नेता हूं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो कि यदि कोई मंदिर का शपथ खाता है तो वह उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वालों की शपथ खाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत कठोर वचन हमने सुना। सन्मति के सुसमाचार से तमाम दिनों में हम लोग प्रभु का संदेश सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रभु 7 धिक्कार विशेष रूप से शास्त्रियों और फरीसियों को देते हैं। उनमें कम से कम 3 धिक्कारों को आज के सुसमाचार में सुना है। बड़े कठोर शब्द है। मैं अक्सर आप सबों को यहां से कहा हूं कि शास्त्री और फरीसी इतने बुरे लोग नहीं थे, वो प्राय हम जैसे ही लोग थे। फरीसी और शास्त्री यहूदी धर्म को सिखाने वाले टीचर्स के पदवी पर थे, तो एक प्रकार बड़े अच्छे लोग थे। उसके बावजूद भी शास्त्री और फरीसियों के साथ प्रभु के संबंध इतना अच्छा नहीं हुआ है, और आज प्रभु उनको धिक्कार करते हुए आज के वचनों में हमने पाठ सुना है। जब इन वचनों को मैं पढ़ता हूं काफी डर लगता है, क्योंकि उस समय अगर प्रभु ने शास्त्री और फरीसियों को देखकर इन तमाम धिक्कारों को कहा था, आज मुझे लगता है कि प्रभु मुझे देखकर ये 7 धिक्कारियां मुझे धिक्कारते हैं। मेरे जैसे विशेष रूप से धर्म को सिखाने वाले पुरोहित या इस प्रकार के लोगों को देखकर प्रभु ये वचन कहते हैं कि तुम लोगों को तो सिखाते हो, अपने जीवन में क्या करते हो? हर समय ये सवाल मेरे सामने बना रहता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हम लोग अक्सर लोगों को सिखाने के लिए आगे रहते हैं, खुद सीखने के लिए बड़े पीछे रहते हैं। किसी को भी सीखना नहीं होता है, सिखाना होता है। जैसे जैसे उम्र में आगे हम बढ़ते हैं तो उस समय हमें सीखने की इच्छा बहुत कम और सिखाने की इच्छा प्रबल बन जाता है। ये शायद मानवीय एक प्रकृति है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से मैंने कहा कि जब इन वचनों को मैं पढ़ता हूं, सर्वप्रथम मैं सहमा जाता हूं, डर जाता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे देखकर ये सारी चीजें इस वक्त कहते हुए मुझे महसूस होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सिखाने वाले हर वक्त ये प्रभु के वचनों को अपने ही जीवन में उतारे और इसके बाद सिखाने के लिए निकले। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई अपने जीवन में इस प्रकार की पदवी पर बैठ रहे हैं, अक्सर लोग अपनी पदवी को, अपने ओहदा को, उसका दुरुपयोग करते हैं।
अगर सरकारी ओहदे पर जो लोग पहुंचते हैं उसमें काफी कम लोग लोगों की भलाई के लिए अपने स्थान का, अपने ओहदे का उपयोग करते हैं। अक्सर परेशान करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। प्रभु हम सबको सचेत करते हैं, और विशेष रूप से अगर मेरे वचनों को कोई भी प्रचारक सुन रहे हैं, कोई भी विशेष रूप से पुरोहित सुन रहे हैं, हम हर समय इस बात से हमेशा अवगत रहे कि प्रभु हम सबको सर्वप्रथम प्रभु के राह पर चलने के लिए बुलाते हैं। मुझे भी और मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जब तक मैं प्रभु के राह पर चलने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं, तो मुझे ये सिखाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, आज जो 7 धिक्कारों में हम 3 धिक्कार प्रभु के सुने हैं, और ये हमें सचेत करते हैं कि हम दूसरों को सिखाने के पहले, दूसरों की त्रुटियां निकालने के पहले प्रभु के वचन को खुद अपने जीवन में अमल करें। खुद मेरे जीवन में मैं अमल करूं, उसके बाद मैं किसी को सिखाऊं, किसी के ऊपर उंगली उठाऊं, किसी की त्रुटि निकालूं और किसी को दोषी ठहराऊं। प्रभु फिर से मुझे और आपको सचेत करते हैं। आमीन।